क्या कहते हैं? जयितम जो जन्मना व्रज और हे लाला, हमें तो केवल आपसे ही मतलब है। आपकी जो शक्ति है ना लक्ष्मी, गोपियां कहती वो तो हमारे चरणों में फ्लोटती है। श्रयत हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे प्रकट हुए। तो अब भगवान ने अपने शरीर से 1.25 लाख कृष्ण प्रकट किए और 1.25 लाख गोपियों को प्रकट किया। प्रथम भगवान ने विशाल रास बिहारी लाल और वृंदावन के मोर के साथ भगवान प्रकट हुए हैं। और हम सब जो मन मेरा मन जय सखी पावन पावन वृंदावन। भाव से सभी साथियों की सेवा भगवान के चरणों में देते हैं। बोलिए राज बिहारी लाल की। श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे, नाचरे 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 नाचे राधा नाचे, नाचरे 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 नाचे राधा नाचे। नाचरे 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 नाचे
सा प्यार दे, थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। तू झूठा वचन दे, झूठे मुस्कुरा के भूमि राजा को दे। तू प्रभु जी मोरे अवगुण चेतन धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो। जागे तो पार करो, प्रभु मठ गोवर्धन मठ पूरी। तो हम लोग जहाँ विद्यार्थियों के रूप में रहते थे, तो वहाँ जो यहाँ पूर्व से आप सब गोवर्धन मठ जाते रहे हो, तो वहाँ एक रघुआ जी थे, गोरे नारे थे और उम्र लगभग 95-96 साल की उनकी होगी। रघुआ जी कमर कमानी हो गई थी, मुंह जो है घुटने में आ गया था। गौर वर्ण जाति से यादव थे, लेकिन धर्म सम्राट करपात्री जी की सेवा की हुए व्यक्ति थे। तो मठ में 95 वर्ष की उम्र में भी वो सेवा करते थे और उनका एक ही काम था कि जो भी भक्तजन आते थे गोवर्धन मठ में, तो उनके लिए जो महाप्रसाद बनता था, तो चावल में जाने अनजाने कोई कंकड़ न रह जाए, कंकड़ बिनने का उनका काम था। एक सूत्री काम था, चश्मा नहीं लगा था। 95-96 साल की उम्र में भी वो कंकड़ बिनते थे। हम विद्यार्थियों को खूब डांट भी लगाते थे, तो हम लोग उनके पास जाकर के बैठ जाते थे और जैसे उनको कंकड़ बिनते देखते, थाली ऐसा रखे तो कुछ बुदबुदाते रहते थे मुंह में। हम तो पूछते, रघुआ जी क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? तो ध्यान से हम लोग सुनने का प्रयास करते। एक भी कंकड़ उस चावल की थाली में निकल जाता, एक कंकड़ निकालते बाहर फेंकते और कहते श्री राम जय जय राम। वैज्ञानिकों ने यंत्र भी लगा करके देखा तो रोम रोम से उनके भगवान नाम की तरंगें निकलती थी। ये वस्तुतः तो भगवान नाम के जप करने से जीवन में दिव्यता आती है। उस दिव्यता को जप करने वाला ही समझ सकता है। के माध्यम से पूर्ण किया, लेकिन इधर कंस बड़ा व्याकुल था। एक दिन अपनी सभा में बैठा था, एकांत देवर्षि नारद जी पधारे। का कंस, पहले तेरी सभा में आता था बेटा तो बड़े बड़े मल्ल योद्धा चारों ओर तेरे बैठे रहते थे, आज तू अकेले बैठे थे, कहाँ गए तेरे सब योद्धा? कंस ने कहा क्या बताऊं देवर्षि, वसुदेव देवकी के लाला को मारने भेजता तो हूँ, पर जो जाता है वो लौट के वापस नहीं आता। मैं भेजते गया, जो गया वापस नहीं आया, पूरी मेरी सभा खाली हो गई। और भगवान के परम भक्त अक्रूर महाराज को भगवान को लेवाने भेजा। जानते थे किसी दुष्ट को भेजूंगा तो नंद यशोदा भगवान को भेजेंगे। भगवान के परम भक्त अक्रूर जी महाराज जैसे ही पहुंचे, नंद बाबा ने स्वागत किया। अक्रूर ने बताया कि कृष्ण बलराम आमंत्रित है। नंद बाबा ने कहा कि बड़ा दुष्ट है कंस, हमारे लाला को कष्ट न दे। अरे कहा हम लोग है ना रक्षा, बाल भी वाका नहीं होता। दुष्ट हमारे लाला को कोई कष्ट न दे, जीवन भर इनको कष्ट दिया। दर्शन के लिए जाना चाहिए, मैं दर्शन करूंगा और उसी पर लौट करके आऊंगा। माँ देखो, भागवत जी में कहीं उल्लेख नहीं मिला कि भगवान वृंदावन लौट के आए। हाँ, सारी गोपियों को
नंद यशोदा को, राधा रानी को छोड़ करके जो भगवान गए वो कभी लौट करके ब्रज नहीं आए। करके गए माँ राधा रानी से कभी मिले, नंद यशोदा से नहीं मिले। भागवत जी में बताया कि जब मिले भगवान, प्रभास क्षेत्र में विशाल मेला लगा, उस समय भगवान द्वारिका में निवास कर रहे थे और तब भगवान माँ यशोदा से मिले, नंद बाबा से मिले, और उस समय भगवान भी नाती पोते वाले हो गए थे, तब भगवान मिले। और उसी समय भगवान माँ राधा रानी से भी मिले। राधा कृष्ण की वो अनन्यता है, कथा आती है कि उस कुंभ में, उस विशाल मेला क्षेत्र में भगवान रात्रि के समय शयन कर रहे थे, माँ रुक्मिणी चरण दबा रही थी, माँ राधा रानी भी वहां आई हुई थी, चरण दबा रही थी माँ। तो भगवान को आज नींद नहीं आ रही थी, मैं ले जा करके राधा रानी को दे देती। भगवान ने कहा बिल्कुल रुक्मिणी आप जाइए, राधा रानी को हाँ वो दूध आप दे दीजिए। माँ रुक्मिणी जैसे ही राधा रानी के शिविर में पहुंची, राधा रानी ने स्वागत किया, आओ बहन रुक्मिणी। हाथ में दूध का पात्र था, कहा भगवान ने ये पात्र में दूध आपके लिए भेजा है, आपने दूध नहीं पिया ना, आपको नींद नहीं आ रही तो हमारे श्याम सुंदर को भी नींद नहीं आ रही, द्वारिकाधीश को नींद नहीं आ रही। माँ राधा रानी ने कहा भगवान ने भेजा है, हाँ हाँ ले आओ। हाँ कृष्ण कृष्ण कहते हुए माँ राधा रानी पी गई। रुक्मिणी का नियम था भगवान के चरण की वंदना करने जब गई तो देखा कि भगवान के सुकोमल चरणों में बड़े बड़े फोड़े पड़े हुए थे, मानो किसी ने कोई गर्म गर्म चीज भगवान के चरणों में डाल दी। बड़े बड़े लाल लाल फोड़े पड़े देखे थी। हाँ ये जो फेर के तुमको फोड़े दिख रहे हैं ना, इसका मूल कारण ये है कि कल तुम राधा रानी के पास दूध लेकर के गई, लेकिन मेरा स्नेह जब राधा के प्रति तुमने देखा तो तुम्हारे मन में सौतिया डाह प्रकट हो गई, और उस डाह के प्रतिशोध के भाव से तुमने खौलता हुआ दूध मेरी राधा रानी को ले जाकर दे दिया। लेकिन उस खौलते हुए दूध को भी मेरा प्रसाद मान करके कृष्ण कृष्ण कहते मेरी राधा पी गई। लेकिन देखो उसके हृदय में मेरे नित्य चरण का वास होता है, और उस दूध को पीने से मेरी राधा रानी का हृदय क्या, उसके हृदय में मेरे चरण ही जल गएगा। हाँ इसलिए वो अनन्यता मेरी और राधा की है। जब ये बात माँ रुक्मिणी ने जानी तो भगवान के चरणों में गिर पड़ी। तो देखो लगा हम आपके लिए माखन बना करके रखती थी कि कब आप आओगे और उस माखन की चूड़ी के बहाने हमें आपका दर्शन होगा। जब तुम्हारी गैया इधर उधर दौड़ती थी तो दौड़ दौड़ करके तुमको घेर घेर के लाता था, लेकिन अब तेरी गायों को कौन तेरी गैया पूरे कन्हैया, मैं पढ़ूं तोरे पैया रोम बस जाओ दाऊ जी के भैया, पूरे कन्हैया मैं पढ़ूं तोरे पैया। कंस राजा का संबंध भूमि से होना चाहिए, ज्यादा हवाई उड़ान से काम नहीं बनेगा। पकड़ा केस घसीटते हुए भगवान लाए, मथुरा की भूमि में भगवान घसीटने लग गए। कहा ये मथुरा की रज है, लगा ले अपने शरीर में, तेरा उद्धार हो जाएगा जहाँ मैंने जन्म लिया। और तब भगवान ने केस पकड़ा और क्रोध का आवेश भगवान को हुआ कि इसी तरह मेरी माँ देवकी का तूने केस पकड़ा था। इतना क्रोध का आवेश ऐसा हुआ, भगवान कंस की छाती पर बैठे दोनों हाथों से मुष्टिका का प्रहार किया, मुंह से रक्त की धारा बह पड़ी और हृदय प्रदेश से ज्योतिपुंज निकला। भगवान के चरणों में आकर विलीन हो। बोली कृष्णावतार भगवान। भगवान ने बलराम का यज्ञोपवीत हुआ और तब वो उज्जैन गए, सांदीपनी आश्रम विद्या अध्ययन के लिए। और वही भगवान की मित्रता उनके अनन्य भक्त प्रवर सुदामा जी महाराज से की थी। कल आप उनका दिव्य चरित्र श्रवण करेंगे। सुदामा जो हमारी प्राचीन गुरुकुल शिक्षा होती थी उसमें 64 कला और 14 विद्याओं का ज्ञान दिया जाता था, और आज भी गुरुकुल परंपरा में वो सिखाया जाता है। पेड़ पर कैसे चढ़ना, पेड़ से कैसे उतरना, पहाड़ पर कैसे चढ़ना, पहाड़ से कैसे उतरना, माला कैसे गूंथना,
हाँ, नदी में कैसे तैरना, गुरुकुल परंपरा में आज भी ये चीजें सिखाई जाती है। भगवान ने विचार किया कि भूभार हरण के लिए मैंने कृष्णावतार धारण किया है, तो मैं कहां कहां दुष्टों को ढूंढता फिरूंगा। भगवान जान गए जरासंध मुखिया है, अभी हार नहीं मानेगा। तो भगवान वास्तव में जरासंध जब आक्रमण करता था तो सबको मारते थे, केवल जरासंध को छोड़ देते थे। भगवान जानते थे छोड़ देते, फिर आए इकट्ठा करके सबको मारे। 17 बार आक्रमण किया। भगवान ने कहा अब ये ज्यादा लड़ाई आदि ठीक नहीं, अब वैसे भी अब गृहस्थ में प्रवेश का समय आ गया, ये लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं। 18वीं बार आक्रमण किया। अनायास युद्ध चल ही रहा था, युद्ध चलते चलते बीच में ही भगवान ने युद्ध भूमि को छोड़ा और युद्ध भूमि छोड़ करके भगवान भागने लग गए। और जैसे ही भागे भगवान, सारे भक्त भगवान की जय जयकार करने लग गए। बोली रण छोड़ भगवान की जय। कृष्ण बलराम भागने लग गए, पीछे पीछे जरासंध भी भागा। लेकिन भगवान एक प्रवर्षनाट्य नाम के पर्वत पर चढ़ गए। 64 कला का ज्ञान था, जरासंध नहीं चढ़ पाया, कला नहीं थी। भागते भागते भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि विश्वकर्मा, समुद्र के मध्य एक विशाल नगरी का निर्माण करो। और तब भगवान के आदेश से विश्वकर्मा ने स्वर्ण की विशाल पुरी का निर्माण किया। और जितने यदुवंशी मथुरा में सोए हुए थे, उसी दशा में सारे यदुवंशियों को उस पुरी में भगवान ने पहुंचवा दिया अपनी माया शक्ति से। आँख खुले उस नगरी में, विशाल नगरी इतनी दिव्य थी कि किसी भी यदुवंशियों को उस नगरी का द्वार ही नहीं मिलता था। सारे यदुवंशी एक दूसरे को पूछते हुए घूमने लग गए उस नगरी में, द्वारिका द्वारिका द्वारिका। पहले संस्कृत में ही लोग वार्तालाप करते थे, नाम है द्वारिका नगरी पड़ गई। यहाँ तो सब बात का अर्थ है राज्याभिषेक हुआ पूरी। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिकाधीश के रूप में भगवान का अभिषेक हुआ। इसमें प्रवेश का समय आ गया। तो भगवान के बड़े भाई का विवाह पहले गाया सुखदेव जी ने। बलभद्र जी का विवाह रैवत देश के राजा थे, उनकी कन्या रेवती के साथ संपन्न हुआ। बहुत अच्छी बात है, आपके आरंग में वो रेवती रमण जी का मंदिर है। ये बहुत दुर्लभ चीजें हैं जो साक्षात लक्ष्मी के विग्रह से प्रकट हुई थी। भगवती रुक्मिणी, बोली रुक्मिणी मैया की अद्भुत तेज। तो कहा मेरी मति में शिशुपाल योग्य वर है। और जब बड़े भाई ने कह दिया तो पिता ने भी अनुमोदन कर दिया। विवाह निश्चित हो गया माँ रुक्मिणी का। सुंदर विवाह की तैयारियां चलने लग गई। विवाह की तैयारियां चलने लग गई, लेकिन जब ये बात माँ रुक्मिणी ने जानी कि उनका विवाह शिशुपाल से हो रहा है, तो माँ रुक्मिणी अधीर हो गई। अब मेरा विवाह शिशुपाल से मतलब, शिशुपाल मतलब पूर्व जन्म का रावण, और मेरा विवाह अगर रावण से हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। करके पूछ दिया, कहा आप सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं, अगर किसी अयोग्य वर के साथ माता पिता किसी बेटी का विवाह कर रहे हैं तो बेटी को विरोध का अधिकार है या नहीं। देखिए, शास्त्र आज्ञा का त्याग को भूल कर ऐसा कोई व्यवहार माने नहीं किया, शास्त्र आज्ञा का आश्रय लिया। अयोग्य वर के साथ अगर माता पिता किसी बेटी का विवाह कर रहे हैं तो बेटी को विरोध का अधिकार है या नहीं, बताइए। सारे धर्म ग्रंथों को पलटा संतों ने, तो हमारे यहाँ 27 स्मृतियां कही गई। उस स्मृति में एक स्मृति का नाम है लौगाक्ष स्मृति। उसमें ये वाक्य मिल गए कि अगर अयोग्य वर के साथ माता पिता बेटी का ब्याह कर रहे हैं तो बेटी को पूर्णतः शास्त्र आज्ञा देता है कि उस निर्णय का वो विरोध कर देते हैं। हाँ, कर देते हैं। 7 श्लोक लिखे उस पत्र में, और 7 श्लोक में वर के 7 लक्षण बताए कि वर कैसा होना चाहिए। जान लीजिए, आप भी अपनी बेटियों के लिए वर सबसे पहले देखिए विद्या। मुक्त अवस्था तक हमको पहुंचा दे।
में उम्र का कितना अंतर है। तीसरा देखें कि वर कमाता कितना है। अब आज द्रविड़ के बाद धाम कितना बड़ा घर बार, कितनी खेती बाड़ी, ये सब चीजें। और सबसे पहले वर में देखा जाए तो उनके संस्कार देखे जाए, उनका व्यवहार देखा जाए। तो दिया, लेकिन शिशुपाल, दंत्रवक्त, विदुरथ, साल्व, जरासंध बारात की एक खेप लेकर के सारे दुष्ट पहुंच गए। प्रथम बारात लगन ते आई, सारे दुष्टों की टोली पहुंच गई बारात में। और जैसे ही सारे दुष्ट दैत्य बारात लेकर के आए, मां रुक्मिणी को सुंदर श्रृंगार करके मैया ने भेजा कि जाकर गौरी पूजन के घर में पहुंची। तो दिव्य मां का वो स्वरूप, भगवती गौरी का स्वरूप जब मां रुक्मिणी ने देखा तो सुंदर विधिवत उस स्वरूप को देख करके चरणों का पूजन किया। मां गौरी के गले से एक फूलों की माला नीचे सरक गई, और जैसे फूलों की माला नीचे सरकी तो मानो शुभ संकेत हो गया। जैसे ही गले से फूलों की माला सरकी, वृक्ष के नीचे आकर के खड़े हो गए रथ लेकर। और जैसे ही रथ लेकर भगवान रुक्मिणी का हाथ भगवान ने पकड़ा, और हाथ पकड़ करके भगवान ने ऐसे वेग से रथ को दौड़ा। देखो देखो, भगवान ने रुक्मिणी का हरण कर लिया, हरण कर लिया, हरण कर लिया। ले गयो, ले गयो, ले गयो, ले रुक्मिणी को सावरिया, ले गयो, ले रुक्मिणी को सावरिया, ले गयो, ले रुक्मिणी को सावरिया। महासमुद्र नामने नगर स्थिते देव ब्राह्मणा नाम सन्निधो मंगलमयम। वे श्री मार्गशीर्ष समासेन शुक्ल पक्षे षोडशी नाम मध्य मंगलमय शुभे श्री सप्तम्यां तिथौ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रे मंगलवार वासरामितायां विश्व शांति कामनार्थम गोवंश संरक्षणार्थम सनातन धर्म प्रतिपादित वेद शास्त्रादि मर्यादा संरक्षण पूर्वक विविध सामग्र्यादिभिः शय्यादान सामग्र्यादिभिः पात्रादिभिः अन्नादिभिः दान पूर्ण फल प्राप्त। बढ़िया, सबसे अच्छा काम कर वहाँ ले जाए। रुक्मिणी रमण भगवान की शांति व्यवस्था पूर्वक पहले जो कुछ भी यथाशक्ति अर्पित करना है आप सभी क्रमबद्ध आप ब्रह्मानंद गुप्ता जी से निवेदन करूं कि आप आए। निवेदन करूं कि उनके परिवार के जो भी सदस्य वृंद हो, स्वर्गीय श्री भरतलाल चंद्राकर जी के परिवार के जो भी
शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
श्रीनिवास नारायण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, भारत धर्म सम्राट स्वामी श्री गर्भात्री जी महाराज की, जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव श्री जी भगवान की, आज की आनंद की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी भाई